वेलकम बैक टू माय चैनल आप श्रीवास्तव और मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ इंग्लिश का एनुअल सैंपल पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है राइट ए टू जेड। अगर आपके बच्चे को कैपिटल लेटर आ चुका है तो बच्चे को स्मॉल लेटर पूरी अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बच्चे को कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों राइट करने के लिए आता है। किसी स्कूल में कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों दिया आता है और किसी स्कूल में एनुअल में सिर्फ स्मॉल लेटर ही बच्चे को राइट करने के लिए जाता है। इसी तरह से मिसिंग लेटर भी बच्चे को आता है। सो मेरी डॉटर के स्कूल में तो बच्चे को स्मॉल लेटर ही आया था राइट करने के लिए और मिसिंग लेटर भी स्मॉल लेटर में आया था। तो आप बच्चे को कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों की प्रैक्टिस कराइए, क्योंकि उस स्कूल में आपको एक पता चल गया होगा कि आपके बच्चे को क्या प्रैक्टिस कराई जा रही है। वही प्रैक्टिस आप बच्चे को एवरी डे उसकी कॉपी में कराइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए आप, मैच द पिक्चर विद द करेक्ट बिगनिंग लेटर। सो बच्चे को बिगनिंग लेटर के साथ मैच कराना है। यहाँ पर जैसे कि मैंगो है तो एम फॉर मैंगो होता है, डेफिनेटली आपका बच्चा किससे मैच करेगा? एम फॉर मैंगो से मैच कर देगा, क्योंकि इसका बिगनिंग लेटर एम है। इसी तरह से यू फॉर अम्ब्रेला, इसका बिगनिंग लेटर यू है। हैन, एच फॉर हैन, तो इसका बिगनिंग लेटर एच है। तो इस तरह से आप कई और वर्ड्स के साथ बच्चे को प्रैक्टिस कराना स्टार्ट कर दीजिए। आप वर्ड्स से भी प्रैक्टिस कराएंगे और लेटर्स के साथ भी प्रैक्टिस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज ऑफ दिस एंड दैट। सो यूज ऑफ दिस एंड दैट जब बच्चे आपके समझ जाते हैं तो ये बहुत ही इजी हो जाता है आपके बच्चों के लिए। तो जब आप ये कॉन्सेप्ट बच्चे को दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट क्लियर करा देंगे तो बहुत आसानी हो जाती है। सो ऑलवेज रिमेम्बर, आपको बताना है बच्चे को बेटा दिस का यूज नियर के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? नियर के लिए। जब कोई चीज नियर हो, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए पेंसिल है मेरे पास, सो हम बोलेंगे से दिस इज अ पेंसिल। लेकिन यही जब पेंसिल मैंने फॉर कर दी तो ये पेंसिल हो जाएगी दैट इज ए पेंसिल। सो जब कोई चीज नियर हो तो वहां पर दिस का यूज करते हैं, और जब कोई चीज फॉर हो तो वहां पर दैट का यूज करते हैं। तो दिस एंड दैट का कॉन्सेप्ट जब बच्चा क्लियर आपका समझ जाएगा तो आपको आसानी होगी अपने बच्चे को कराने में। और आपके बच्चे को स्कूल में कोई भी वर्ड्स दे दिया जाएगा, कोई भी बच्चे को कंप्लीट करने के लिए, तो बच्चा यूज प्रॉपर वे में कर पाएगा। दिस की जगह दिस लगाएगा और दैट की जगह दैट लगाएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर दिया इज एन एप्पल, सो एप्पल जो है वो नियर है तो क्या यूज करेगा बच्चा आपका? यहाँ पे दिस यूज करेगा। फिर यहाँ पर हैट है तो हैट जो है वो फॉर है तो यहाँ क्या यूज होगा? दैट का यूज होगा। सो आप इसी तरह से यूज ऑफ दिस एंड दैट की बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लिंदा ए और एन। सो ये भी कॉन्सेप्ट आप बच्चे को क्लियर करा सकते हैं। ए और एन का कॉन्सेप्ट जब क्लियर कोई चीज होती है ना तो बच्चे को एग्जामिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ए का यूज किसके साथ किया जाता है? कॉन्सोनेंट के साथ किया जाता है, कॉन्सोनेंट। एन का यूज किसके साथ किया जाता है? वॉवेल। सो कॉन्सोनेंट्स के साथ बच्चों को ए का यूज किया जाता है और वॉवेल्स के साथ एन का यूज किया जाता है। तो ये चीजें आपको अपने बच्चों को बतानी होंगी। जैसे यहां पर काइट है, सो आपने समझ लिया था कि मैंने आपको बताया था कि फिल द ब्लैंक्स बच्चे को किस तरह से कराना है। ए का यूज कॉन्सोनेंट्स के साथ और एन का यूज वॉवेल्स के साथ है। तो बच्चे को वर्ड से रिकॉग्नाइज करना है। जैसे कि यहाँ पर के है, के फॉर काइट होता है, तो के जो है वो कॉन्सोनेंट है तो क्या यूज करेगा बच्चा? यहाँ पर ए यूज करेगा। इसी तरह से ऑनियन है, इसका ओ है फर्स्ट लेटर, तो यहाँ पर ओ क्या है? वॉवेल है, तो यहाँ पर क्या यूज होगा? ए एन यूज होगा। तो इसी तरह से बच्चे को कॉन्सेप्ट आप क्लियर करा देंगे तो बच्चे को यूज ऑफ ए एन भी बहुत ही इजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कल द वॉवेल्स ओनली। तो यहाँ पर बच्चे को सर्कल्स द वॉवेल्स ओनली करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 5 वॉवेल्स होता है, कौन कौन सा? ए, ई, आई, ओ, यू। कौन कौन से वॉवेल्स होते हैं पहले बच्चे को क्लियर कराना है आपको। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू। अब आपको बच्चे को इस तरह से दे देना है और बच्चे को सिर्फ 5 वॉवेल्स को बच्चे को सर्कल करना है। सो अब इसमें से बच्चे को वॉवेल्स को सर्कल करेंगे। तो ए, ई, आई, ओ, यू।
सो इस तरह से फाइंड आउट करके बच्चे को सर्कल करना है। तो आई होप ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा और आप अपने बच्चे को अभी से स्टार्ट कर देंगे प्रिपरेशन कराना उनके एग्जामिनेशंस की। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।